नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस। तो आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट अकाउंट्स को। जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट अकाउंट्स, एक इम्पोर्टेंट लेजर जिसका यूज़ आप बहुत ही ज़्यादा रैंडमली करते हो। अगर आप एक बड़ी कंपनी में जाओगे तो इसका यूज़ आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल हाँ दोस्तों, आजकल डिजिटल ज़माना चल रहा है और आजकल लोग पेमेंट NEFT, RTGS, IMPS तुरंत के तुरंत पेमेंटें करने लग जाते हैं। और NEFT, RTGS जो आपकी होती है उसके अंदर आपका नाम, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, जिस अकाउंट से पैसे आते हैं, सेविंग अकाउंट, सबके नाम डिस्क्रिप्शन में आते हैं। लेकिन अगर IMPS आप करते हो, IMPS आपको आपकी इंस्टेंट बैंक अकाउंट में आ जाती है। आपको उसमें किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। थर्ड पार्टी मीन्स अगर आप कोई RTGS अपने फ़ोन से करोगे तो पहले बैंक के अंदर वो जाएगी, बैंक में से पास होगी ऑनलाइन ही, फिर वो जिसको आपने पेमेंट करी है उसके में जाएगी। लेकिन IMPS आप करते हो तो बैंक का रोल ख़त्म हो जाता है, डायरेक्ट आपने क्लिक किया और पैसे अकाउंट में चले गए। उसका एक फ़ायदा यही है कि तुरंत पैसे चलेगा, लेकिन उसका एक लॉस ये है कि उसमें पार्टी का नाम नहीं लिख के आता है कि किसके अकाउंट से पैसे नहीं आए हैं। और आपको इस चीज़ का पता होगा, अगर आप एक अकाउंटिंग फर्म के अंदर काम करते हैं, एक अकाउंट्स के स्टूडेंट रह चुके हैं आप, या आप टैली पर काम करते हैं, कि आप जब भी बैंक जो आपका करंट अकाउंट कंपनी का होता है उसको आप जब भी अपनी टैली के अंदर बैंक मिलाओगे, सपोजेड मैं आपको बैंक दिखाता हूँ पहले अपनी टैली के अंदर। तो लेजर्स के अंदर जाएंगे और हम बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पेमेंट आपकी आई हैं, जो आपने पेमेंट करी है, ये वाली आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो आपको ये दिख रहा है, ये आपका मैच करना चाहिए था आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ। यानी कि अगर 29/7/2020 तक की आपने बैंक स्टेटमेंट मंगाई है तो आपके टैली के अंदर भी जो क्लोजिंग बैलेंस है 29/7 तक ये इतना ही होना चाहिए। उसके लिए आपको ये चीज़ का पता होगा कि अगर आप सारी एंट्री करोगे तो ही आपके दोनों क्लोजिंग बैलेंस मैच करेंगे। सपोजेड मैं एक एंट्री हाइड करके आपको बताता हूँ, आपको और क्लियर होगा। ये मैंने हाइड करी एंट्री, हाइड करने की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे ऑल्ट के साथ R प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस का इम्पैक्ट कुछ और आ गया। ठीक है, अगर हम पूरी एंट्री नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी बैंक में कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट नहीं है आज की डेट में। तो हम इसको अनहाइड करते हैं एंट्री को और देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। सबसे पहले अगर आपके पास सपोजेड आज की डेट में कोई पेमेंट आ जाती है, IMPS लिख के आता है और 2 लाख रुपए आपके पास आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल से अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास अगर रिसिप्ट आई है तो F6 प्रेस करेंगे, और IMPS आई है तो IMPS लिखेंगे और डेट चेंज करेंगे। सपोजेड आज 6/4 को आई है और यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे पार्टी अकाउंट क्रेडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई भी एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट करता है, और जो हमारा कैश है, जो हमारा बैंक है, ये हमारा करंट एसेट है, ये भी जब बढ़ेगा तो ये डेबिट करेगा। और ये चीज़ मैं आपको बार बार रूल्स इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ी सी ही आगे चल के 10-15 वीडियोज़ मेरी देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर ये रूल्स बैठ जाएंगे कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट कराना होता है, कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट कराना होता है। स्क्राइब करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब हमें यहाँ पे पार्टी अकाउंट क्रेडिट कराना है। जब हम पार्टी अकाउंट, अगर सपोजेड ये पैसे मेरे पास अजय सेल से आए हैं, अजय सेल से मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कैश को, या बैंक में आए हैं तो बैंक को IMPS के डेबिट करा देता हूँ। लेकिन क्या मेरी एंट्री सही है? ये जो आपने ऊपर पैसे IMPS लिए, ये तो हमें अभी पता ही नहीं किस पार्टी ने हमारे पास भेज दिए। हो सकता है किसी ने हमें एडवांस भेजा हो, किसी ने हमसे अभी सेल लेनी हो, किसी का बिल अटका पड़ा हो हमारे पास, हो सकता है हमारे किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के हों। सपोजेड ये पैसे अविनाश मोबाइल फ़ोन के थे, लेकिन इसका हमारे पास IMPS में नाम नहीं लिखा है। जब तक कोई हमें इसके लिए क्लेम नहीं करेगा पेमेंट के लिए, जब तक कोई हमें नहीं बोलेगा कि आप देखिए आपके पास हमारी कंपनी से 2 लाख रुपए की IMPS आई है, तब तक आप उस पैसे को कहाँ रखोगे। सपोजेड हमें नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए हैं। सपोजेड हमारे पास एडवांस पेमेंट आ गई है, इसका बिल 3 दिन के बाद जाएगा, बिल 3 दिन के बाद जाएगा इसका, यानी सामान 3 दिन के बाद जाएगा, तो इसका लेजर भी तभी बनेगा, क्योंकि लेजर बनाने के लिए GST नंबर कंपलसरी होता है एंड उनका एड्रेस भी कंपलसरी होता है, जो कि आपके GST प्रोविजनल या सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, और इसके लिए हम अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर्स के अंदर जाएंगे। आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा
और क्लियर समझ आएगा। हमने क्रिएट पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे सस्पेंस टाइप किया, सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे आप सस्पेंस टाइप करोगे तो इसका अलग से एक टैली के अंदर ग्रुप्स है और आप सस्पेंस अकाउंट में इसको ले लोगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ आप पेमेंट रिसिप्ट दोनों में कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो तो आपने 11th क्लास में इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन आपको पता होगा कि ये चैप्टर आपको वहाँ पे थोड़ा तंग करता होगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहती है किस अकाउंट को डेबिट कराना है, किस अकाउंट को क्रेडिट कराना है, कब इसको लेके आना है, कब इसको नहीं लेके आना है। इसको आपको तब लेके आना है जब आपको एक ही पार्टी नज़र आ रही हो सामने से, या आपके पास कैश आया तो आपको पार्टी का पता नहीं किसने भेजा है, या आपने अपनी किसी पार्टी को पैसे भेजे हैं लेकिन किस पार्टी को भेजे हैं, तो तभी भी आप इसका आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप IMPS करते हो तो आपका पता नहीं रहता है कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जा करके और एक रिसिप्ट ले लेते हैं, रिसिप्ट ले लेते हैं IMPS। अब किस पार्टी ने भेजे हमें पता नहीं है पैसे, तो हम सस्पेंस अकाउंट में ले लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक हमारे पास कोई क्लेम नहीं करते इस पैसे के लिए, और ये बैंक में आए तो बैंक बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बीइंग IMPS ट्रांसफर टू, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में प्रिंट होकर भी आ जाता है। ये देखिए, ये आपका बैंक अकाउंट दिखा देता हूँ। हम लेजर्स के अंदर जाते हैं और बैंक अकाउंट भी एक बार देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट आया है। देखिए हमारे पास एक पेमेंट अभी आई होगी, यहाँ पे हमने डेट पूरा खोलना पड़ेगा हमें 1/4 से, क्योंकि ये देखिए 2 लाख रुपए की रिसिप्ट आई है, लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट में है। जैसे ही हमें इस पार्टी का पता चलेगा हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑल्टर करके आप जो इसकी पार्टी होगी जिसके भी पैसे ये होंगे या कोई नई पार्टी होंगे तो आप ऑल्ट C प्रेस करके उसका लेजर भी यहाँ पे बना सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, एक कोई जैसे पेमेंट करते हैं, सपोज दैट हमारी बैंक अकाउंट से एक चेक क्लियर हुआ है, या चेक अगर सेम बैंक का रहता है, सपोज दैट हमने अगर IDFC बैंक से किसी को पेमेंट चेक दिया और सामने वाली पार्टी का भी IDFC बैंक में अकाउंट पड़ गया, तो वो TRF लिख के क्लियर हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा पैसे किसको गए हैं। तो ये हमें पता करना पड़ेगा जहाँ से आपकी पेमेंट इशू होती है, उस डिपार्टमेंट में आपको जाकर पता करना पड़ेगा कि ये चेक नंबर किसको इशू हुआ है, वो आपको पार्टी बताएगा। हो सकता है इसमें आपका थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, तब तक के लिए आपको उस पैसे को आपको बैंक तो आपको मिला के रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट में जाते हैं और सपोज एंट्री हुई है तो हम क्या करेंगे, पार्टी नेम हमें नहीं पता है और आपको पता होगा मैंने इस अकाउंट को डेबिट क्यों करा है। यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपका जब कोई भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो हमें यहाँ पे एसेट को लेके आना नीचे और यहाँ पे हमने क्रेडिट करा दिया इसको। तो क्रेडिट कराने के बाद आपको फिर यहाँ पे आपको IDFC बैंक लेना है और यहाँ पे हम ये लीजिए हमारी एंट्री पास हो गई। तो आपने आज की इस वीडियो में समझा कि हम कितना डिटेल में कि हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ क्या है हमारे लिए, कब वो काम में आता है। लेकिन आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं।